आज मैं बात करने आया हूं उस ड्रामा के बारे में जिसका 7th एपिसोड आ चुका है और इसके मरकजी किरदार में है दानिश तैमूर और लैबा खुर्रम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, इस ड्रामा का नाम है तेरी छाँव में। इसका 7वां एपिसोड आ गया है। अच्छा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि सालार जो है वो एक तरफ भाग रहा है, इधर लैबा खुर्रम यानी कि वदीमा को सालार की फ्रेंड घर से भगा ले जाती है ब्यूटी पार्लर की लड़की बन करके, और वहाँ पे दूसरी लड़की को वो बेहोश कर देती है और उस लड़की को मालूम नहीं कि मेरे साथ आई हुई लड़की कौन है। वाह! यहाँ पे ये लोग भागते हैं, इधर से सालार भाग रहा है, सालार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद सालार हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लैबा खुर्रम यानी वदीमा और उसकी जो सहेली है वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे ड्रामा एंड होता है। लेकिन इस एपिसोड में अब देखने को मिलता है कि यहाँ पे सालार को होश आ जाता है और उसके बाद वो वदीमा के साथ बात करता है और इधर वदीमा के वालिद और पुलिस जो है सालार को खोजते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, क्योंकि वहाँ पे किसी ने बताया था कि ये सालार यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि उसकी न्यूज़ जो है वो टीवी पे लोकल केबल में आ रही थी। इसलिए वहाँ एक बंदा जो है वो उन्हें फ़ोन करके खबर देता है और यहाँ पुलिस की टीम और उसके वालिद वहाँ पहुँचते हैं और वो बंदा उस कमरे में जैसे लेके जाता है और अचानक ये लोग गायब हो जाते हैं। तो जैसा कि पहले से तय था। तो अब यहाँ पे पुलिस जो है वो वदीमा के वालिद को कहती है कि भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई वो लोग भागे हुए नहीं लग रहे थे, इसलिए अब आप अपने घर जाइए, हम भी अपने थाना जाते हैं। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजाई के भजिया है। तो ये लोग पुलिस वाले अपना निकल जाते हैं। वदीमा के वालिद घर पहुंचते हैं, वहाँ पे वो अपनी बीवी से बात करते हैं, जहाँ उनकी बीवी कहती है कि अब भूल जाइए, समझ लीजिए कि हमारी बेटी अब नहीं रही। और वो उसके वालिद जो कहते नहीं, मैं उसे भूल नहीं सकता, अब मैं उसे वापस लाऊंगा और फिर से नवीद के साथ उसकी शादी कराऊंगा। ये कहानी थी दोस्तों मुख्तसर इस एपिसोड की। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। देखिए, अब समझ में नहीं आता है, अगर जो बाप ये कह रहा है कि भाई मैं उस लड़की को भूलूंगा नहीं जिसने मेरे मुंह पे काली पोत दी, खानदान में मतलब नाक नीचे कर दिया, लेकिन वो उसके आने का इंतजार कर रहा है और ये उम्मीद लगाए बैठा कि वो आएगी और ये नवीद के साथ वापस उसकी शादी कर देगा। देखिए, ये राइटर के दिमाग की उपज है, उसी को ये एक्सप्रेस कर दिया उन्होंने डायलॉग्स में लिख करके कि आगे नवीद के साथ शादी का चांसेस रहे, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आएगा, तो वो रहना चाहिए ना एलिमेंट्स कि हाँ नवीद के साथ अब वापस ये आ जाएगी, शादी होगी, फिर सालार आएगा और उसे बचाएगा। तो इस तरह का जो भी उनका एक टिपिकल घिसा पिटा स्टोरी चलेगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। एनीवे, अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं पिछले एपिसोड से लेकर इस एपिसोड तक। देखिए, सालार का एक्सीडेंट होता है रोड पर। अब आप देखिए, उसकी गाड़ी के आगे बहुत ज़्यादा जगह है, लेकिन उस गाड़ी को आकर के ठोकना था सालार को, चलिए मान लेते हैं। अब देखिए, सालार को चोट कहाँ लगी है, यहाँ पर। वो हाथ पकड़ करके बार बार चलते हुए दिखता है आपको, लेकिन उसको जब हाथ में चोट लगी है तो वो गियर फांदता है, सीट फांद के दूसरे साइड से निकलता है, क्योंकि इस तरफ गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर को ये नहीं बोल सकता कि भाई तू अपनी गाड़ी पीछे ले। अच्छा चलिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि उसके पीछे पुलिस लगी है, तो वो बीच सड़क पे गाड़ी छोड़ करके भाग जाएगा। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। जबकि गाड़ी का वैसा ट्रैफिक भी नजर नहीं आ रहा, आगे जगह है, राइट साइड में भी जगह दिख रही है, लेकिन नहीं, वो गाड़ी छोड़ के भागता है। कोई भागता है क्या ऐसा? कहीं फंस जाए तो अलग बात है। अब यहां से वो ऑटो में बैठता है और हाथ पकड़ करके चलिए, बाकी कहीं चोट नहीं लगी। भाई ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हाथ में चोट लगी तो हम गाड़ी, क्योंकि हम दूसरे की गाड़ी में जाने से बेहतर है कि मैं अपनी गाड़ी में तेजी से भाग सकता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ से सालार को वो स्ट्रगल दिखाना कि वो ऑटो में जा रहा है, पैदल चल रहा है, तकलीफ में है। ये सारा ड्रामा फुल ड्रामाबाज है। अब इतना बड़ा ड्रामाबाज है सालार, एपिसोड के एंड में जब दोनों का निकाह हो जाता है, वदीमा का और सालार का, दोनों बैठ के बात कर रहे हैं बेड पे, उसके बाद बेल बजती है और वो सीढ़ी से उतरता है, वहां सालार लंगड़ाते हुए उतरता है।
नहीं, मैं भी ऐसे ही चौंक गया था। क्या करें, सालार की एक्टिंग है भाई, ड्रामाबाज है, कुछ भी एक्टिंग कर सकता है। एक्टिंग है। अब देखिए, इतना बड़ा एक्टर है कि उसने कहीं पे भी चोट वोट नहीं लगाई, चेहरा खराब हो जाएगा, क्योंकि आगे चल करके उसको शादी करनी है और वो उसी ड्रेस में वहां पे ट्रीटमेंट करवा रहा है, जैकेट के साथ, और बकायदा मेकअप करके लेटा है बेड पे। और वहाँ वदीमा आती है, बड़े मुस्कुरा के बात करते हैं, और यहाँ पे डॉक्टर टीवी पे देख चुका है कि इसकी किडनैपिंग की खबर चल रही है, लेकिन वो जज बन जाता है। वो बोलता है नहीं, ये लोग भागे हुए नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैंने इनको जाने दिया। ये कौन सी चोट थी जो चंद मतलब घंटों में ठीक होकर के चल दिए भाई साहब। लेकिन ये चोट का दर्द उसे एपिसोड के एंड तक नजर आता है, वो भी पैर पे। एक्चुअली यहां से पैर पे दर्द चला गया भाई साहब, ये चोट का दर्द नहीं है, ये गैस का दर्द होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, छोड़ दीजिए कहीं और। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंड। मतलब ये जबरदस्त दर्द है सालार को, तो उसको गैस की दवाई लेनी चाहिए। एक्चुअली उसको ये चोट वोट की दवाई नहीं लेनी चाहिए, भूल जाते हैं। अब देखिए, दोनों शादी करते हैं। चलिए, यहाँ पे लॉजिक है कि मजिस्ट्रेट के पास वो जो एक दिन पहले ड्रेस पहन के गए थे, वही ड्रेस में रात गुजर जाती है, वही ड्रेस में सुबह उठते हैं। वो बिना नहाए, अच्छा नहा भी लिए होंगे, कोई बात नहीं, गुस्ल वुस्ल किए होंगे। चलिए, वही कपड़े फिर पहन के वदीमा जाती है। चलिए, उसके पास एक लॉजिक था कि भाई वो घर से कपड़े लेके भागी नहीं है, लेकिन अगर कहानी में देखा जाए तो डायरेक्टर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अब वो उसकी सहेली ला के दे देती कि भाई लो, तुम तो कुछ कपड़े लाई नहीं हो, ये पहन के जाओ, फ्रेश ड्रेस नज़र आता। लेकिन सालार भी वही जैकेट में भाग रहा है जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, वही टी शर्ट वही जीन्स पहने हुए हैं। तो थोड़ा सा लगता है बजट कम होगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास, इसलिए कहा गया होगा कि भाई सालार को कपड़े उपड़े नहीं देना, अभी बजट नहीं है, इसी कपड़े पे कुछ एक सीन खींच डालो। तो अभी पिछले 2 एपिसोड से इसी ड्रेस पे, मेरा ख्याल है 3 भी हो सकता होगा, सॉरी अगर 3 होगा तो मैं उसके लिए माजरत चाहूँगा। तो एनीवे, तो ये ड्रेस का झोल जो रहा, मतलब लगा कि यार चीज़ें की जा सकती थी लेकिन नहीं की गई। अब वो नवीद भी जो है वो वदीमा के इंतजार में बैठा है। क्यों भाई? जब वो एक लड़की भाग गई है, आपका अगर ड्रामा में कुछ और ट्रैक नहीं होता तो आप वही लिखते कि नहीं, उस लड़की से शादी नहीं करना, मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिखाना है कि भाई कुछ और ट्रैक तो है नहीं, इसलिए आपने इसी को घिसना है। तो नवीद भी कहता है कि मैं उसी लड़की को लाऊंगा और बदला लूँगा। अननेसेसरी क्या, देखिए इसमें कुछ दम नहीं है, इस स्टोरी में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ कमाल कर जाए। ठीक है, ये चेहरा मतलब सालार का जो यानी कि दानिश तैमूर का है, उस वजह से इसमें कुछ टीआरपी आ जा रही है, कुछ व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे। वो दानिश तैमूर के अपने फैंस हैं और फैंस की मोहब्बत होती है, तो उनकी वजह से ये कुछ मिलियन चले जा रहे हैं, लेकिन कमाल नहीं हो पा रहा है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, क्योंकि इस स्टोरी में दम नहीं है, इतना कमज़ोर स्टोरी है। और एक बात मैं और कहूँगा, इमेजिन कीजिए अगर इस स्टोरी में दानिश तैमूर नहीं होता है, भले टीआरपी की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, अगर दानिश तैमूर नहीं होते, कोई यंग लड़का, क्यों कोई न्यूकमर ले लेते ना, तो ये स्टोरी बहुत कमाल की लगती। आप इमेजिन कीजिए, क्योंकि वो टीनेज लव स्टोरी में दानिश तैमूर अनफिट हैं। कंट्रोल उदय। और उनकी एज और वदीमा की एज में काफी गैप नजर आ रहा है। तो दोनों का इस तरह से भाग के शादी करना, एक 40-42 साल का इंसान कहीं से भी ये ड्रामा में मतलब वो ऑडियंस को रिलेट नहीं कर पाता है। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है। अगर स्टोरी में कोई न्यूकमर होता है 20-22 साल का, और उसी तरह 20-22 साल की लड़की होती है, जैसे कई आपने ड्रामे देखे होंगे, कई सारी फिल्में देखी होंगी, उसमें टीनेज इसीलिए कास्टिंग इस तरह की जाती है कि ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाए। अगर मैंने प्यार किया में भाग्यश्री है उस एज की, तो सलमान भी उसी तरह से लगे, तो लोगों के दिल उनके साथ में कनेक्ट हो पाए। विवाह में शाहिद कपूर और
अमृता राव Once more! Once more! Once more! लोगों के दिल से वो जुड़ गया वो कैरेक्टर। तो ये बातें हैं दोस्तों, कहीं से भी इस स्टोरी की सबसे कमजोर पॉइंट है इसकी कास्टिंग। तो यही बातें थी दोस्तों, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा और मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।